Hello friends, मैं हूँ दीप्ति, DMIT counselor and coach. Today we will talk about a very large-scale problem which we all are facing since past year. Job losses due to COVID-19. Around 7 lakhs and more people have lost their jobs in the month of April itself this year. पिछले साल 137 करोड़ की आबादी वाले इस देश में, हमारे देश में करीब 25 करोड़ लोगों ने अपनी जॉब्स खो दी हैं। अगर हम 16 इयर्स अबव लोगों को देखें तो वो नंबर 100 करोड़ है हमारे देश में। तो 25% लोगों ने अपनी जॉब पिछले साल में खो दी। बहुत बड़ा नंबर है ये। तो सर्वाइवल कैसे करें? और जिन लोगों के पास जॉब है वो लोग भी डर में रह रहे हैं कि कब उनको जाने के लिए बोल देंगे, कब बोल देंगे कि आपको नहीं आना है। तो फॉर बोथ द केसेस व्हाट शुड वी डू? क्या करें ऐसा कि जिन लोगों के पास जॉब है उनकी जॉब बची रहे, और जिन लोगों ने जॉब अपनी खो दी है वो लोग ऐसा क्या करें कि पेंडेमिक खत्म होने से पहले या खत्म होने के फौरन बाद उनको पैसे कमाने का अच्छा जरिया मिल जाए। So let's first talk about the people who are fearing job loss in the near future. आप लोगों को डर लग रहा है कि आपकी भी जॉब चली जाएगी, नौकरी चली जाएगी, क्योंकि साथ वालों की भी धीरे धीरे जा रही है। हमारा ब्लड प्रेशर उस दिन नहीं बढ़ता है जिस दिन हमारी जॉब चली जाती है। हमारा ब्लड प्रेशर उस दिन से बढ़ना शुरू हो जाता है जिस दिन से कंपनी में ये अनाउंसमेंट आती है कि नेक्स्ट मंथ से जॉब्स कट होने वाले हैं। तो क्या करना है उसके लिए, उस फियर से बचने के लिए? मान के चलना है कि आज वो दिन है जिस दिन आपकी नौकरी चली जाएगी, और उसके बाद ये सोचना है कि नौकरी चली गई है, अब मुझे क्या करना है, और उसके हिसाब से फिर आपको प्रिपरेशन करनी है। इमेजिन दैट टुडे इज द डे व्हेन यू आर लूजिंग योर जॉब, एंड देन थिंक दैट व्हाट शुड यू बी डूइंग आफ्टर लूजिंग योर जॉब। प्रिपेयर फॉर दैट, प्रिपेयर नाइसली, प्रिपेयर स्ट्रिक्टली फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। जब आप प्रिपेयर्ड होगे तब आप दूसरी जॉब के लिए तैयार होगे, दोबारा से उसको फटाफट ढूंढने के लिए, जल्दी ढूंढने के लिए। तो क्या करना है उसके लिए? अगर आप घर से काम कर रहे हैं, इफ यू आर वर्किंग फ्रॉम होम, देन टेक इट सीरियसली, डू योर वर्क सीरियसली। यू स्टिल हैव वर्क टू डू, ओनली थिंग विच हैज चेंज्ड इज योर वर्क लोकेशन फ्रॉम योर ऑफिस टू योर होम. So the sincerity level has to remain same irrespective of the location. Also, one another thing you have to keep in mind is to be in touch with your manager and colleagues for most of the time, to be aware about the company and to have harmonious working relationships with your colleagues. Do not delay your tasks in hand or replying to messages. क्योंकि क्या है कि अगर आप सामने नहीं है और आप टाइम पर इन्फॉर्म नहीं कर रहे हैं तो लोगों को लगेगा कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हो और काम नहीं कर रहे हो। So do not delay in replying to people or in doing your tasks. Be on time for all the things. Keep upgrading yourself, learn new skills, learn new things so that you can help in other departments of your company as well. Involve yourself in strategies, in operations so that you can create value for yourself. काम कीजिए, किसी भी काम को इस टाइम पे मना मत कीजिए, काम कीजिए, टाइम पे कीजिए और अच्छा काम कीजिए। एक और जो इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है वो ये है कि अपने टैलेंट्स को पहचानना है, अपने पैशन को ढूंढना है और फिर उसको निखारना है। आइडेंटिफाई योर टैलेंट्स एंड योर पैशन एंड देन नर्चर देम व्हाइल यू आर स्टिल ऑन योर जॉब। क्योंकि अगर किसी भी दिन वो जॉब चली गई तो वो जो टैलेंट, वो जो पैशन है, कोई भी हॉबी या इंटरेस्ट है, उसको आप कंटिन्यू कीजिए, उसको आप स्किल्स को निखारिए सो दैट कि जब आपकी जॉब अगर चली जाएगी तो वही एक आपका सर्वाइवल का रास्ता होगा। वो आपको हेल्प करेगा दोबारा से पैसे कमाने के लिए और दोबारा से आपकी फैमिली को आराम से रहने में हेल्प करने के लिए। तो अब बात करते हैं उन लोगों की जिन लोगों ने अपनी जॉब ऑलरेडी खो दी है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि परेशान मत होइए, क्योंकि परेशानी वाली बात तो है ही। इनकम इज दी नेसेसिटी फॉर सर्वाइवल। पर ये जरूर बोलूंगी कि जितना जल्दी हो सके उस परेशानी से बाहर आने की कोशिश कीजिए।
जितना जल्दी आप फाइट बैक करने के लिए रेडी हो जाएंगे, लाइफ उतनी ही जल्दी ट्रैक पे आ जाएगी. सो डील विद योर इमोशनल लॉस फर्स्ट. उसके लिए अगर आपको घर पे रहने का मन कर रहा है, थोड़े दिन आराम करने का या थोड़े दिन सिर्फ सोचने का, और यू जस्ट वांट टू सिंक इन द चेंज विच योर लाइफ इज गोइंग थ्रू, देन डू दैट. करिए वो, लेकिन उसके साथ साथ अपने आप को पॉजिटिव लोगों के साथ रखिए, खाने पीने की हैबिट्स का ध्यान रखिए, थोड़ी एक्सरसाइज कीजिए और पॉजिटिव रहिए. जब आप वो करेंगे तो आप अपनी वेलबींग का ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगर आप ठीक रहेंगे तभी बाकी की चीजों को ठीक कर पाओगे. तो इसलिए पॉजिटिव रहना है और अपनी वेलबींग का ध्यान रखना है. ध्यान रखिए कि आप जितना ज्यादा उस परेशानी से जूझेंगे, जितना ज्यादा आप उसको खींचेंगे, आप उतना ही ज्यादा डिप्रेशन में जाते जाएंगे, और उसके बाद वो आपके लिए ही नहीं, फैमिली मेंबर्स के लिए भी परेशानी का कारण बनती जाएगी. सो डील विद योर इमोशनल लॉस विद प्रॉपरली टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ, योर वेलबींग, योर फिजिकल वेलबींग एंड योर इमोशनल वेलबींग एज वेल. उसके बाद क्या करना है कि अपनी सेविंग्स की एक लिस्ट बनानी है और देखना है कि आप बिना जॉब के कितने दिन सर्वाइव कर सकते हो. Even if you have 4-5 months, then also nothing to worry, because if you will prepare in the correct manner, then 4-5 months are good enough to land you a new job or figure out the new income source for yourself as per your talents and skill sets. Next step is to start networking with your connections again. Do not hesitate to send your resume to each and all of your friends, relatives, acquaintances, LinkedIn के कनेक्शंस, मैनेजर, पुराने कंपनी के दोस्त, सबको रेज्यूमे भेजना है. सर्च जॉब एज इट इज योर जॉब टू सर्च द जॉब. जैसे 9 से 5 जॉब करते थे, वैसे ही 9 से 5 जॉब ढूंढना है. When you will do that, you will definitely land a job. वैसे भी पैंडेमिक के बाद जॉब्स दोबारा क्रिएट होने ही वाली है. सभी लोग वापस से एम्प्लॉयज को बुलाने ही वाले. तो निराश नहीं होना है, पॉजिटिविटी के साथ जॉब ढूंढनी है, और जो आपके पुराने एम्प्लॉयर हैं उसके साथ अपने रिश्ते खराब करके नहीं निकलना है, क्योंकि जब सब कुछ सही हो जाएगा तो हो सकता है कि वही आपको वापस बुला ले बेटर सैलरी पे. सो सर्च करते रहिए जॉब, पॉजिटिविटी से करिए और अपने कॉन्टैक्ट्स के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, उनके साथ बातें कीजिए, उनको बोलिए कि मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ या ढूंढ रही हूँ, और मेरे पास ये सारे स्किल्स एंड टैलेंट्स हैं और कुछ अच्छा करना चाहती हूँ या चाहता हूँ. पुराने जमाने में जब पैसे नहीं होते थे खरीदने बेचने के लिए, तो क्या सिस्टम होता था? बार्टर सिस्टम. उसमें हम क्या करते थे कि आपको एक चीज आती है और मुझे दूसरी चीज आती है. जैसे कि सोचिए कि आपको खेती बाड़ी आती है, आपको सब्जी फल पैदा करना आता है और मुझे कपड़े सिलना आता है. तो आपको कपड़े की जरूरत है और मुझे फल और सब्जी की जरूरत है. तो मेरा स्किल और आपका स्किल को हम एक्सचेंज कर लेते थे, और फिर हम दोनों के ही पास सब्जी, फल और कपड़े होते थे. तो ये याद क्यों दिला रही हूँ? इसलिए कि ह्यूमन बीइंग्स आर स्किल बेस्ड पीपल सिंस देयर एग्जिस्टेंस. जब पैसे नहीं भी होते थे तभी भी हमको पता होता था कि हर चीज हमको किस तरह से लेनी है. एक चीज आपको आती है और एक चीज मुझे आती है. तो वही ये याद इसलिए दिला रही हूँ कि हम पैसे कमा सकते हैं अगर हमें पता हो कि हमारी स्किल्स कहाँ पे है, हमारा टैलेंट कहाँ पे है. ऐसा कोई भी इंसान नहीं होता जिसके पास कोई भी स्किल्स ना हो. अगर आप बोलोगे कि मुझे तो पता ही नहीं है कि मेरा टैलेंट कहाँ पे है, मैंने कभी सोचा ही नहीं है, तो आज सोचिए, आज पहचानिए कि आपका स्किल्स कहाँ पे है, आपका टैलेंट कहाँ पे है, और फिर उसको नर्चर करिए, उसको निखारिए. DMIT एक बहुत अच्छा एक्यूरेट तरीका है आपको ये बताने का कि आपके माइंड के हिसाब से, आपके ब्रेन के हिसाब से आपके लिए कौन सी टैलेंट्स आपके अंदर हैं, कौन सी स्किल सेट्स आपको अच्छी रहेंगी, कौन से जॉब एरियाज आपके लिए अच्छे हैं, कहाँ पे आपको ट्राई करना चाहिए, किस तरह से ट्राई करना चाहिए. तो चाहे आप DMIT करवाइए या फिर किसी और तरीके से अपने स्किल्स और टैलेंट्स को आइडेंटिफाई कीजिए, क्योंकि वही आपको हेल्प करने वाले हैं आपका फ्यूचर सिक्योर करने के लिए.
So identify your talents, identify your skills. I would say it is best if you do it through DMIT and then nurture them so that you can have a solid career with those talents and skills, and you'll be happy and successful. For more information on what career path to choose, how to find jobs again, what is your skill and talent, how to identify them and nurture them, please do call or email us on the given number and email ID. You can reach out to us on our website www.dishabikun.com for more information. Also, please like, share and subscribe if you think this video has helped you. Please share it with the people who you think are in need of it. All the best. Keep working. Thank you.